नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरा YouTube चैनल श्याम सर पर। आइए आज समझते हैं 10वीं कक्षा के बोर्ड में आने वाला प्रश्न बहुलक के बारे में। ये क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। बहुलक यानी कि मोड। बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है इससे और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाकर इसको समझने का प्रयास करेंगे कि बहुलक होता क्या है। देखिए, बहुलक इसका सबसे पहला फॉर्मूला, बहुलक का सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। यही इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब एक एक करके समझेंगे कि ये होता क्या है। बस इतना आप समझिए। इसमें L1 का मतलब होता है निम्न सीमा। L1 मतलब निम्न सीमा। ठीक है, F1 F0 2F1 F0 F2 ये क्या है, तो सिर्फ इसमें आपको याद रखना है कि F1 होता है, F1 जो होता है ये होता है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग इसको समझेंगे। ठीक है, इसी से क्लियर पता चलेगा कि F0 कहाँ आता है, F1 कहाँ होगा, F2 कहाँ होगा। सब इसी पे डिपेंड करता है F1 पर। और H मतलब होता है ऊंचाई। H का मतलब होता है ऊंचाई और H निकालने के लिए हम लोग उपयोग करेंगे L2 माइनस L1 यानी कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाएंगे। ठीक है, अब इससे संबंधित हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न कैसा रहेगा और उसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। देखिए, प्रश्न देगा कि बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करें, ये बोर्ड में 5 नंबर का पूछता है। हर बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के माध्य हो, माध्यक हो या बहुलक हो, ये तीनों से एक क्वेश्चन निश्चित ही पूछता है 5 नंबर का। तो एक एक करके हमने 3 वीडियो बनाया और माध्य और माध्यक इससे पहले वाले वीडियो में है। अभी समझते हैं हम लोग बहुलक को। जैसे इसमें दिया हुआ रहेगा आपको क्लास और एफ, ये दोनों तो आपको प्रश्न में मिलेंगे ही मिलेंगे। वर्ग अंतराल और बारंबारता तो दिया हुआ रहेगा। मान लेते हैं कि वर्ग अंतराल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, इस तरह से दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, यहां है 13, 20, 60, 40, 50, इस तरह से कुछ दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन आपको। देखिए, बहुलक जब हम समझे थे तो बहुलक कहते किसको है, तो बहुलक का परिभाषा ही होता है कि वह संख्या जो दिए गए आंकड़े में सबसे अधिक बार आता है उसको बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो उसी मेथड पर यहां चलेंगे कि बहुलक को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस पे क्या करना है कि इसके लिए कोई कॉलम आगे नहीं बनाना है। बस ध्यान से ये देखना है कि बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखें कि बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या 60 है। जहां सबसे बड़ी संख्या होगा उसको हम घेर लेते हैं। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या 60 है। ठीक है, इसी को हम लोग बहुलक वर्ग कहेंगे। ठीक है, ये 60 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 40 से 60 के बीच में कुछ संख्या है जो कि 60 बार आया है। ठीक है, और यही सबसे बारंबारता में ये सबसे बड़ी संख्या है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे F1। ठीक है, यही मेन है। अगर आपको F1 समझ में आ गया तो बाकी बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें बचेगा फिर बनाने के लिए। तो F1 समझ में आया। बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही F1 कहलाएगी। जहां F1 होगा इसके ठीक ऊपर वाले संख्या को हम लोग F0 कहेंगे और F1 के नीचे वाले संख्या को F2 कहेंगे। ये अपने आप क्रम से सज जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले किसको खोजना है, इसीलिए हम एरो लगा दिए हैं कि सबसे पहले हमको खोजना किसको है। तो सबसे पहले खोजना है कि बारंबारता मतलब एक में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, L1 और इसको कहेंगे L2। अब देखिए हमारे पास सबका मान आ गया। कैसे, L1 का मान है 40, L2 का मान है 60। तो यहां से हम H निकाल सकते हैं, L2 माइनस L1 यानी कि 60 में से 40 को घटाएंगे तो आ जाएगा 20। एक चीज मिल गया। F0 का मान कितना है, तो F0 का मान है 20। F1 का मान कितना है, तो 60 और F2 का मान कितना है, तो 40। जितना हमको फॉर्मूला में लगाना है पूरा का पूरा वैल्यू हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, अब सावधानी से फॉर्मूला लिखना है और उसका वैल्यू पुट करना है। देखिए, अब यहां से हम इसको सोल्व करते हैं। मोड बराबर L1 प्लस
F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। फॉर्मूला को लिख दिए। अब उसके बाद सावधानी से एक एक करके हम मान रखेंगे। देखिए मोड बराबर L1 का मान कितना है 40, तो यहां रख दिए 40 प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट F1 का मान कितना है 60, तो 60 लिखिए माइनस F0 का मान कितना है 20, तो यहां रख दिए 20 बट्टा है तो बट्टा 2F1 यानी कि 2 गुना F1 का मान फिर देखिए कितना है 60, तो यहां रख दिए 60 माइनस F0 का मान कितना है 20, तो 20 रख दिए माइनस F2 का मान कितना है 40, तो 40 फिर ब्रैकेट बंद गुना H का मान कितना आया है 20, तो यहां रख दिए 20। ठीक है, बिल्कुल सावधानी से एक एक करके सबका मान रख दिए। अब आगे बढ़ेंगे। मोड बराबर 40 का 40 प्लस फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 60 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40 बट्टा। अब यहां देखिए 2 से 60 में गुना करेंगे तो 120। ठीक है, अब यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है तो चिन्ह तो माइनस का लगेगा लेकिन दोनों जुटेगा, तो 20 और 40 कितना हो जाएगा 60 ब्रैकेट बंद फिर यहां 20 है तो 20। फिर आगे बढ़े। मोड बराबर 40 प्लस ऊपर कितना है 40 बट्टा। अब देखिए 120 में से 60 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60 और गुना 20। ठीक है, अब ये कट रहा है तो 20 से काट देंगे तो 3 बार में कटेगा 20 दिया 60। अब यहां आ जाएगा मोड बराबर 40 प्लस 40 बट्टा 3। अब क्या करेंगे यहाँ 3 से भाग लगा देंगे 40 में, तो भाग लगाते हैं 3 एकम 3 10 3 तरीके 9 फिर 10 3 तरीके 9 दशमलव के एक स्थान तक निकाल लिए, हो गया। आगे का निकालने का आवश्यकता नहीं है। अब यहां हो जाएगा 40 प्लस 13.3। अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 53.3। यही हमारा आंसर होगा किसका मोड का। और ये प्रश्न 5 नंबर का पूछता है प्रत्येक एग्जाम में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।